मैं नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूँ। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते आप सभी लोगों को। खुश रहिए कहानियों की श्रृंखला में मैं अपनी पुस्तक एथिकोस से कहानियों का गुलदस्ता लेकर आप सभी के समकक्ष आया हूँ। जो पहली कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है रिचार्ज दोज ग्लासेस बापू। यह कहानी दो दोस्तों की है। ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, ऐसे दोस्त जो मंदिर भी जाते थे, मस्जिद भी, अपने दादा दादी अपने माता पिता के साथ रहते थे, लेकिन मंदिर मस्जिद की दीवारें कभी उन दोनों की दोस्ती में खलल नहीं डालती थी। हुआ ऐसा कि उस दिन छुट्टी थी और दोनों दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए परेशान थे, पर वो खेलते भी कैसे, गेंद कहाँ थी, गेंद उनकी गुम हो गई थी। वो बड़ा सा पार्क ढूंढते ढूंढते पहुंचे, लेकिन वो आश्चर्यचकित रह गए कि जिस पार्क में वो पहुंचे उस पार्क में बहुत सारी झाड़ियां थीं। वो आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। पिछले साल तो वो इस पार्क में आए थे, पार्क बहुत साफ था, इस बार ऐसा क्यों हुआ। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आया। वो बॉल ढूंढते रहे, गेंद ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अचानक उन्हें लगा कि कोई व्यक्ति उनके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखे और ठिठक गए। उनको लगा कि यह व्यक्ति जाना पहचाना था। उन्होंने अचानक एक साथ कहा, बापू। बापू ने कहा, हाँ मैं बापू ही हूं। तो उन्होंने कहा, आपका चश्मा? तो बापू ने कहा, चश्मा ही तो ढूंढने आया हूं मैं, हम आपका चश्मा दिलवाते हैं। बोले, कहाँ है मेरा चश्मा? बोला, वो देखिए, आपके चश्मे से तो हम पूरा भारत साफ कर रहे हैं। पूरे चारों तरफ स्वच्छता की जो क्रांति आई है वो आपके चश्मे के बदौलत आई है बापू। आपको चश्मा अपना चाहिए? उन्होंने कहा, हाँ। अचानक उन बच्चों ने एक दीवार पे इशारा किया और कहा, बापू आपका चश्मा तो वहां है, देखिए। तो बापू खुश हो गए, बोले, अरे अरे नहीं बापू, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका चश्मा रिचार्ज नहीं है। रिचार्ज नहीं है? बोला, नहीं बापू, आपका चश्मा रिचार्ज नहीं है। अब आप आए हैं तो चश्मा को रिचार्ज करिए। आप जैसे ही चश्मा को रिचार्ज करेंगे ये चश्मा देश को भी साफ करेगा और अचानक आपकी आंखों में चिपक जाएगा। महात्मा गांधी ने चश्मे को छुआ, जैसे ही छुआ चश्मा रिचार्ज नहीं हुआ। बापू पहली बार हताश हुए, दोनों बच्चे उनसे ज्यादा हताश हो गए। ऐसा कैसे हुआ कि महात्मा गांधी हताश हो गए? उन्होंने बापू से कहा, बापू आप तो जादूगर हैं, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आपने ऐसा नमक सत्याग्रह किया कि अंग्रेजों को कुछ समझ में ही नहीं आया। आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं बापू? चश्मा तो चार्ज होगा, सोचिए और सोचिए क्या किया जाए। बापू सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने एक दोस्त को कहा, इधर आओ। और उन्होंने उस दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और दूसरे दोस्त को कहा कि तुम मेरा कंधा पकड़ो। जब उन दोनों ने उनका कंधा पकड़ा और बापू ने चश्मे की ओर उंगली उठाई, चश्मा रिचार्ज हो गया। तो बापू ने कहा कि जब मिलजुल के रहोगे, खूब मिलजुल के रहोगे, प्रेम से रहोगे, सौहार्द से रहोगे, तो हमेशा ये चश्मा चार्ज रहेगा। और मैं रहूं ना रहूं, मेरी यादें, मेरी बताई बातें, मेरा सत्याग्रह, मेरा सत्य, मेरी अहिंसा, मेरा सद्भाव हमेशा तुम लोगों का साथ देगा। चलते चलते बापू भी कम थोड़े थे। बापू ने बच्चों से कहा, तुमने मेरी परीक्षा ली है, अब जरा तुम तो बताओ, मैं कैसे समझूं तुम बापू को जानते हो। बच्चों ने एक साथ कहा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बापू दोनों को गले लगा लिए। एक बहुत अजीब सा माहौल हो गया था। गेंद भी मिल गई, चश्मा भी रिचार्ज हो गया। और इस तरह वो ग्लासेस, वो चश्मे जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे बापू का, फाइनली बापू आए और उन चश्मा को रिचार्ज किया। मिलते हैं हम फिर। खुश रहिए कि अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच और अपने समाज में खुशियां बांटते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।
है।